नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है। बहराइच की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, सीएम ने कहा। प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दें। सीएम ने कहा उपद्रवियों के पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करें। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है और खुद वो अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहे, धार्मिक संगठनों से भी संवाद करें, संयम से कार्य करें और प्रतिमा विसर्जन का काम लगातार जारी रहना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो सीएम लगातार एक्शन मोड में है और इसी बीच जिस तरह से बहराइच में स्थिति उत्पन्न हुई और उसको काबू करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती अभी भी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र करते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। सीएम ने कहा प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे। उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है। जारी रहे प्रतिमा विसर्जन, धार्मिक संगठनों से भी संवाद करने के लिए सीएम ने कहा और समय से यहाँ पर कराए प्रतिमा विसर्जन, इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, खुद अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। बाकायदा सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी कहा कि जो भी इसके पीछे हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अक्सर हम देखते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह की कोई भी तस्वीरें उत्पन्न होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसके खिलाफ सीएम खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हैं और सख्त लहजे में सीएम दो टूक होकर कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है। हालांकि अब तक 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी और अब तक इस पूरे मामले को लेकर 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों की भी लापरवाही देखने को मिली और यही कारण है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो जिस तरीके से बहराइच की घटना हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पक्ष की तरफ से पथराव किया गया, फायरिंग की गई। हालांकि इसमें एक युवक की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल थे। इस पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके में सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो बिगड़ गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना को लेकर काफी कड़े निर्देश उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को जारी किए थे, जिसमें लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से, साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बहराइच और उससे जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और कड़ा एक्शन ले, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और एक नजीर प्रस्तुत करें। हालांकि इस पूरे निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कहीं ना कहीं पूरी घटना का संज्ञान लिया था, उसके बाद ही डीआईजी और साथ ही साथ कमिश्नर मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस कप्तान और साथ ही साथ डीएम लगातार जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर रात तक कैंप करते रहे। हालांकि रात में करीब 3 बजे जो मूर्तियां विसर्जित नहीं हो पाई थी उनका विसर्जन कराया गया।
25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा एक युवक सलमान है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में चीजें सामने आई हैं, उसके खिलाफ कठोर एक्शन लेने की बात की जा रही है। उसके अलावा वो लोग जो मौके से भाग गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में पथराव करते हुए या फिर फायरिंग में नजर आए हैं, उनको लेकर 4 टीमें बहराइच पुलिस की तरफ से गठित कर दी गई हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं छापेमारी कर रही हैं और उन युवकों की तलाश कर रही हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे और घटना करने के बाद वो अपनी जगह छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं, लगातार अब वहां के अधिकारियों से संपर्क में हैं, लगातार वहां पर हुई कार्रवाई का जो विवरण है वो ले रहे हैं, साथ ही साथ जो दोषी हैं उन पर किस तरीके का एक्शन अब तक लिया गया। इस पूरे मामले में जो महसी थाना है उसके इंचार्ज और साथ ही साथ चौकी इंचार्ज दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें हरदी इंस्पेक्टर उसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए जा चुके हैं। निश्चित तौर पर यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी कठोर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कई थानों की फोर्स के साथ ही बिल्कुल एसके लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। एसके वाजपेयी बने रहिएगा, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बहराइच की घटना के बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और हर घटना के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है सरकार। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है, जिम्मेदारी से यहाँ पर भागना सरकार के मंत्रियों और नेताओं की आदत है, ये भी कहा गया है। बहराइच में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? अंशु अवस्थी का यह बयान सामने आया, सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट क्यों नहीं था, अंशु अवस्थी ने कहा। और इसी के साथ उन्होंने आगे जिक्र किया है कि आशंका पहले से थी तो उसकी पूरी तैयारियां क्यों नहीं की गई। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही है, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। हर घटना सहयोगी एसके लगातार बने हुए एसके, अब बहराइच पर सियासत भी देखी जा रही है। अंशु अवस्थी कह रहे कि सरकार को पहले से इनपुट क्यों नहीं मिला, सरकार इसको लेकर पहले से तैयार क्यों नहीं थी, सरकार को घेरते हुए नजर आए अंशु अवस्थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो निश्चित तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बयान आते हैं और निश्चित तौर पर यह बयान भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर फेलियर का आरोप लगा रही है। हालांकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, पूरी घटना में कठोर कार्रवाई के निर्देश हुए हैं और जहां तक सवाल है इस पूरी घटना को लेकर इनपुट का, तो निश्चित तौर पर पुलिस का फेलियर जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जो मौके पर पीड़ित थे उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस अगर मौके पर सही कार्रवाई करती तो शायद यह घटना इतनी बड़ी नहीं होती, एक युवक की जान नहीं जाती, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल नहीं होते और मौके पर जिस तरीके का तनाव बना वो तनाव शायद ना बनता, क्योंकि पुलिस की तरफ से शुरुआती दौर में जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर पर लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, चूंकि एसएचओ के साथ ही चौकी इंचार्ज दोनों सस्पेंड किए जा चुके हैं और पूरे मामले में गहनता से वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो लोग शामिल थे उन सभी की तलाश की जा रही है। उसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। डीआईजी और कमिश्नर भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, लेकिन अब पुलिस जो कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर थी उसकी जरूर कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, क्योंकि अगर वो समय रहते एक्शन लेती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल इंटरेस्ट का सवाल है, सीधे तौर पर कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाना वाजिब है और कांग्रेस लगातार छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही। कुछ उसी क्रम में अगर हम देखें तो बहराइच की घटना को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अब खुद क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश के मुखिया ने इस पर संज्ञान ले लिया और अक्सर हम देखते हैं जब सीएम इस तरह के मामलों पर संज्ञान लेते हैं तो उसका एक्शन बहुत तगड़ा होता है। इसके
बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से यही निर्देश हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। अगर कोई अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासन के हों, अगर उनकी गलती पाई जाती है, अगर समय रहते उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उनके पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार नजर बनाए हुए बहराइच के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और प्रशासन के अफसरों के साथ में लगातार बातचीत जारी है और कोशिश भी यही होगी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए। अब देखना यह है कि 2 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, वो आरोपी जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल, सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसकी आपका।